जी फैमिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा गूगल शीट पार्ट 2 में। आज हम ये देखने वाले हैं कि गूगल शीट में डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं करेंगे, वो हम सीखने वाले हैं इस फुल ट्यूटोरियल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पूजा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट मास्टर किट में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे मैंने चैनल आर्ट और थंब के नाम से 2 फोल्डर्स क्रिएट कर रखे हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये गूगल शीट की सीरीज तो लंबी चलने वाली है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि जितनी भी मैं उसकी फाइल्स बनाऊँ वो एक फोल्डर में शो करे, मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे न्यू दिख रहा है, मैं वहाँ पे क्लिक करूंगी। वहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है फोल्डर। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू फोल्डर, मतलब आप अपने फोल्डर का नाम दे सकते हैं। तो मैं क्या दूंगी, गूगल शीट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। तो गूगल शीट्स दे दिया। गूगल शीट मतलब कि हम यहाँ पे बहुत सारी शीट्स डालने वाले हैं। मैंने यस कर दिया, ये वर्किंग हो रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी गूगल शीट के नाम से एक और फोल्डर आ चुका है। अब मैं जितनी भी शीट्स यहाँ पे क्रिएट करूंगी वो मुझे इसी के अंदर शो होनी चाहिए। गूगल शीट पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है हमने किया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का फेस आता है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी के अंदर सारी फाइल्स अपनी डालनी है। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे ले लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आप देखोगे कि 3 ऑप्शन आते हैं, गूगल डॉट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड। जैसे हमारे एक्सेल है, विनवर्ड है और पीपीटी है, वैसे ही गूगल ड्राइव में भी ये 3 ऑप्शंस आते हैं। चलिए, ये गूगल शीट की सीरीज है तो इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको बिल्कुल एक्सेल की तरह फेस दिखता है, बट इसमें टूल्स थोड़े अलग अलग हैं। आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ है, तो उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पर इस शीट को हम नाम कैसे देंगे, जैसे हम नाम देते थे कि हमें नाम देना होता था एक्सेल में, तो हम उसे सेव करते थे और उसको नाम दे देते थे। बट इसमें किस तरीके से नाम देंगे पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है और इस शीट का नाम मैं दूंगी गूगल डेटा 1। और आपको जो भी नाम देना है वो देने के बाद आप एंटर कर देंगे तो वो इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस आते हैं, मूव, और एक आता है कि सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, या जो भी इस शीट में चेंजेस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। एक्सेल में क्या होता था कि हमें काम करने के साथ साथ कंट्रोल एस करना पड़ता था, जिससे हमारा डेटा कभी उड़ ना जाए। बट गूगल ड्राइव में ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहाँ पे कंट्रोल एस करना है कि बार बार अपने डेटा को सेव करना है। गूगल ड्राइव क्या करता है, गूगल शीट क्या करती है कि वो अपने आप सेव होता रहता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जो कि ये बिना नेट के नहीं चल सकते, ये आप बिना नेट के यूज नहीं कर सकते। अगर हमें मान लीजिए इस शीट को कहीं और मूव करना है तो किस तरीके से करेंगे। जब हमने गूगल शीट को नाम दिया तो यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर आया मूव के नाम से, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी मेरी जो जिस शीट में है वो गूगल शीट के नाम से है और उसमें सिर्फ मेरी एक ही फाइल है, गूगल डेटा 1। अब मुझे ये कहीं और भेजनी है तो मैं यहाँ पर ये जो बैक का ऑप्शन है वहां पर जाऊंगी। तो आप यहाँ पर आके या आपको चैनल आर्ट में डालना है या गूगल शीट में ऑलरेडी है थंब में डालना है, कहीं भी डालना है आप यहाँ से डाल सकते हो। बट मुझे ये कहीं नहीं डालना, मुझे इसी फोल्डर में डालना है। सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए बताया। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक और गूगल शीट ओपन करनी है तो किस तरीके से कर सकते हो। एक तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करने के बाद आप स्प्रेडशीट पर जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक शीट और ओपन हो जाती है, राइट। आप देख रहे हो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, आप उसी तरीके से इस शीट को नाम दे सकते हो। बट इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको एड्रेस बार में कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। हर चीज को हमें हर तरीके का जानने का बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक नहीं काम कर रहा तो आप दूसरे से काम कर सकते हैं। तो आप अपने एड्रेस बार में किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप शीट न्यू डॉट न्यू। आप देखोगे कि आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक और स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। देखा आपने। तो आपके ये 2 तरीके हैं कि आपको अगर स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अब मैं इसको मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहले ही वाली शीट चाहिए तो मैं इसे बैक कर लेती हूँ। अब आपको लगता है कि ये आपका जो जूमिंग लेवल है वो बहुत कम है, तो आप उस तरीके को किस तरीके से कर सकते हो। ऑल्ट वी जेड तो एक शॉर्टकट की है ही, उससे तो आप कर ही सकते हो। बट गूगल शीट ऑप्शन देता है कि आप जितना भी जूम करना चाहते हो आप वहां से कर सकते हो। वैसे तो डिफॉल्ट एक्सेल में भी और यहाँ पर भी 100 पे रहता है, बट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप
यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं 100 पे कर देती हूँ, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अब हमें ये जानना है कि अगर मुझे शीट 1 तो है, बट अगर मुझे एक और शीट ऐड करनी है तो मैं किस तरीके से शीट ऐड करूंगी। तो सिंपल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस साइन, तो यहाँ पर ऐड शीट के नाम से है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास दूसरी शीट आ जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे आपके पास तीसरी शीट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे शीट 1, शीट 2, शीट 3 नहीं रखना, अब इसका मुझे नाम भी चेंज करना है। तो किस तरीके से नाम चेंज करेंगे, आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट, डुप्लीकेट्स, कॉपी टू, रीनेम, चेंज कलर, प्रोटेक्ट द शीट, हाइड शीट, मूव राइट, तो ये सारे ऑप्शंस हम जानते हैं। सबसे पहले हमें तो रीनेम करना है, तो हम यहाँ पर रीनेम करेंगे। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देती हूँ डेटा 1, एंटर। यहाँ पर फिर मैं आए यहाँ पर चेंजेस करने, तो मुझे यहाँ पे रीनेम करने के बाद डेटा 2 एंड एंटर। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको इस शीट को कलर देना है, तो आप किस तरीके से कलर दोगे, तो इस तरीके से कलर दोगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है चेंज कलर के नाम से, तो आप मुझे यहाँ पे देना है ग्रीन कलर। तो आप देखोगे कि ये जो मेरी जो शीट है वहां पे ग्रीन कलर आ चुका है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि आपकी कौन सी शीट्स है। अब यहाँ पर मुझे देना है पिंक कलर, तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर दे दिया। अब आपको एक साथ यहाँ पे शीट्स देखनी है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपको कलर्स के साथ शो करेंगे। डेटा 1 जो है मेरे वो ग्रीन कलर से है और डेटा 2 जो है वो पिंक कलर से, और शीट 3 जो है मैंने उसको कोई कलर दिया नहीं, ना मैंने उसको कोई नाम चेंज किया। इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। प्रोटेक्ट शीट हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। हाइड शीट किस तरीके से करते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई शीट्स है, मुझे किसी को नहीं दिख करने, तो मैं क्या करूंगी, उसको मुझे हाइड करना है, किसी को दिखानी नहीं है। तो सिंपल है, आप उस शीट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और उसके बाद हाइड शीट पर जाएंगे। आपने किया तो आपको यहाँ पे टिक किया और यहाँ पर आपको मैसेज भी शो कर जाता है कि यहाँ पर आपकी शीट हाइड हो चुकी है, और यहाँ पर सीधे आपको डेटा 2 और शीट 3 दिखना है। अगर आपको अनहाइड करना है तो किस तरीके से अनहाइड करेंगे वो भी तो जानना है। कि एक तो तरीका आपका ये है कि व्यू में जाएंगे आप यहाँ पर, और आपको यहाँ पर हाइड शीट्स दिख जाएंगी और यहाँ से आप अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करूंगी। एक तरीका मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका ये है, जो ये ऑल शीट के नाम से है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी शीट अनहाइड हो जाएगी। अब हमें ये सीखना है कि अगर मुझे कोई रो या कॉलम फ्रीज करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे ना बॉर्डर्स हैं 2, जो बहुत थिक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल लाइट। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और इसको नीचे ड्रैग कर देना है। अब जितना भी नीचे ड्रैग करोगे वो सारी फ्रीज हो जाएंगी ऊपर की रो। आप नीचे जितना भी करते जाओ, आप देख रहे हो कि वो फ्रीज हो चुके हैं। अगर आपको कॉलम्स फ्रीज करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे फ्रीज कर सकते हो। अब आपको इसको अनफ्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, व्यूज में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे फ्रीज के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे नो रोज को आपको नहीं करना, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली अनफ्रीज हो गया। अब आपको कॉलम को नहीं करना, तो आप कॉलम्स को भी यहाँ पर आके चूज कर सकते हो। आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली चला गया। बट आपके पास एक और तरीका है, आप इसको वहीं पे ड्रैग दोबारा वापस करके ले जाओ, वो ऑटोमेटिकली अनफ्रीज हो जाएगा। तो आपने ये भी सीखा कि फ्रीज किस तरीके से करते हैं और अनफ्रीज किस तरीके से करते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि गूगल शीट और एक्सेल में कितने हमारे कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। रोज एंड कॉलम्स एक्सेल में जितने थे वो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे, और गूगल शीट में कितने हैं रो एंड कॉलम वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। दोनों चीजों में कंपैरिजन है। अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरे में गूगल शीट में कितने कॉलम्स हैं, तो मैं कंट्रोल एंड प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर सिर्फ जेड तक ही है। अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगी, सिंपल है, आप यहाँ पे ऐड इस तरीके से कर सकते हैं कि पूरा सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंसर्ट राइट या इंसर्ट लेफ्ट। अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए के नाम से आपको एक और कॉलम मिल गया। आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि हमें कॉलम किस तरीके से ऐड करना है, पर अगर हमें रो ऐड करना हो तो किस तरीके से ऐड करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि मुझे रो जो दिखी है यहाँ पर वो 1000 दिखी है। अब फॉर एग्जांपल्स आपको 500 और ऐड करने हैं तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर जितने भी आपको रोज चाहिए। कॉलम्स में तो आप क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 500 ऐड करना चाहती हूँ तो आप देख रहे हो मुझे यहाँ 1500 रोज दिख गए। तो इस तरीके से आप रो एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हो। बट एक्सेल में हमें ऑटोमेटिकली इतने सारे रोज एंड कॉलम्स देते हैं जो कभी कभी जब हम ज्यादा डेटा से काम करते हैं तो वो भी कम पड़ जाते हैं।
अब मैं जाती हूँ होम पर। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि डेटा को किस तरीके से एंटर करते हैं, राइट, और उसको किस तरीके से अगर हमें कुछ फॉर्मेट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हर चीज हम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे डेटा टाइप करती हूँ। सबसे पहले मेरा आएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर करने के बाद आप यहाँ पर 1 करेंगे और आपको यहाँ पर 2 करना पड़ता था, फिर दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर अपना कर्सर लेके आएंगे और कंट्रोल के साथ इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप जितने नंबर्स चाहते हैं आपको उतने नंबर्स मिल जाएंगे। बट मुझे चाहिए सिर्फ टॉप 5, तो मैं सिर्फ यहाँ तक 5 तक ही लूंगी। ठीक है, आपने ये सीख लिया। अब यहाँ पर मुझे नेम्स भी चाहिए होंगे तो मैंने नेम्स ले लिया। नेम्स लेने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स भी चाहिए होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स लेने के साथ मैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट टोटल। ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं कुछ नेम्स ले लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रानी, ज्योति, गीता, सुनीता, हेमलता, पिंकी। ठीक है गाइस, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको हिंदी में टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ नामों को हिंदी में टाइप करना होता है, तो हम वो कैसे करेंगे। बट गाइस आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गूगल शीट ने हमें वो भी फैसिलिटी दी है जो एक्सेल में नहीं दी। एक्सेल में हमें बहुत तगड़म करनी पड़ती है, तब जाकर हमें वो करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक रो ऐड कर लेती हूँ फॉर राइट साइड। तो मैंने राइट साइड पे एक रो ऐड कर दी। आप राइट या लेफ्ट जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा, गूगल ट्रांसलेट। देखो गाइस, गूगल ट्रांसलेट टैप करने के बाद ये हमसे पूछता है किस चीज को आपको चेंज करना है। मुझे इसको चेंज करना है। कॉमा करने के बाद ये कौन सी लैंग्वेज में है आपको दिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में है तो इंग्लिश के लिए जो कोड है वो EN है। EN करने के बाद कॉमा करने के बाद अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें करना है हिंदी में। तो हिंदी के लिए जो है वो है HI। तो HI करने के बाद सेमीकोलन क्लोज एंड ब्रैकेट बंद एंड एंटर। लोडिंग हो रहा है। वाव, अब आपने देखा कि ये मुझे नाम हिंदी में बता रहा है कि नेम को हिंदी में नाम बोलते हैं। क्या ये बाकियों को हमें लोडिंग करके दिखाएगा? यस। गीता को नहीं दिखाया क्योंकि ये कुछ नाम नहीं बताता। गीता कर दूं तो शायद मुझे ये हिंदी में बता दे। ठीक है, EE कुछ होते हैं टिपिकल नेम जो ये नहीं बता पाता, का नाम नहीं बताया। तो इस तरीके से आपने देखा कि गूगल शीट पे हम हिंदी का नाम भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं टाइप और हमें फटाफट पता चल जाता है। बट मुझे ये नहीं चाहिए रो, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया और मैं इसको कर। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इस कॉलम को हाइड भी कर सकते हो। अगर आपको इसको छुपाना है तो सिंपल आप इसे हाइड कर दीजिए, बट मुझे इसकी कोई नीड ही नहीं है। सिर्फ आपको समझाना था कि गूगल ट्रांसलेट है जो इंग्लिश से हिंदी कहता है, राइट। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगी इसको। अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट फटाफट लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैंने सिलेक्ट किया फटाफट में यहाँ पे 45, 46, 63, 45, 12 इस तरीके से फटाफट नंबर्स लिख लूंगी। सिलेक्ट करने से क्या होता है गाइस कि आप फटाफट अपनी जैसे कर सकते हो पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे टोटल करना है और हम एक्सेल में यूज करते थे ऑल्ट प्लस। तो क्या ऑल्ट प्लस यहाँ पर काम करेगा? ट्राई करते, नहीं करेगा। कुछ ऐसी शॉर्टकट की है जो गूगल शीट नहीं कर पाती है, बट कुछ कर लेते हैं, जैसे Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V और भी है जो हम जानेंगे अपने आने वाले वीडियोस में और इसमें भी जानेंगे। तो सिंपल है, मुझे यहाँ पर टोटल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सम। ऑटोमेटिकली सम ने सिलेक्ट कर लिया। टैप करने के बाद एंटर करने के बाद ही मुझे बता रहा है, बट ये है कि सम टाइप करते ही ये मुझे ऑटोमेटिकली बताता है। अब यहाँ पर आएंगे फंक्शंस पे, आपको सबसे टॉप पे सम्स मिलेंगे, एवरेज मिलेंगे, काउंट मिलेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम। ये सब चीजें आप एक्सेल की तरह यहाँ पर यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये चीज नॉर्मल है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉलम्स की विड्थ आपको बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप उसे ठीक किस तरीके से कर सकते हो, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है, राइट गाइस। तो हम क्या करेंगे, जिस को विड्थ आपको कम करनी है उसको हमने सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा कुछ इस तरीके से एरो आया है, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे कि आपकी ऑटोमेटिकली विड्थ उसके सेल्स के अकॉर्डिंग हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर भी करना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके से यहाँ पर भी कर सकती हूँ और इस तरीके से मैंने कर दिया और ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको ये कहना है कि मुझे यहाँ पर इसको एक बॉर्डर देना है। एक्सेल में तो होम टैब में था, हम दे देते थे, बट गूगल शीट में कहाँ है?
अब यहाँ पर मैं को पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो मैंने कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पे आपको यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स, इनर बॉर्डर्स, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स बहुत सारे मिल जाएंगे और आप यहाँ से ले भी सकते हो। बट मुझे क्या चाहिए, ऑल बॉर्डर्स चाहिए, मैंने ऑल बॉर्डर्स कर लिया। गाइस देखा आपने, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये नंबर्स जो है, टाइटल जो है, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बोल्ड करना चाहते हो तो मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगी। बोल्ड करने के बाद मुझे ऊपर एक टाइटल देना है, तो टाइटल करने के लिए मुझे एक रो भी ऐड करना पड़ेगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद अबव या बिलोंग, मुझे अबव करना है तो मैंने अबव किया। अब मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पर देना है एक नाम इस पूरे टेबल को, तो मैं यहाँ पर दूंगी गूगल डेटा, ठीक है। अब मुझे ये क्या करना है, मर्ज करना है। तो गूगल शीट में होम टैब पे मर्ज था। अब यहाँ पर ऑल बॉर्डर के पास आप देखोगे कि एक मर्ज का भी ऑप्शन है, सिलेक्ट द मर्ज, तो आप यहाँ से मर्ज कर सकते हो। अब ये आपको सेंटर में शो नहीं कर रहा है डेटा, तो आप यहाँ पे एरो देखोगे, इस पर जाओगे, मर्ज ऑल, मर्ज हॉरिजॉन्टल, आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अनमर्ज आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको ये मिडल में मीन्स मिड में नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर मर्ज के बगल में एक ऑप्शन और है, यहाँ पर आएंगे तो आपको मिडल में मिल जाएगा। आपको राइट में चाहिए तो आप राइट में ले सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ। अगर आपको इस सेल्स में बीच में चाहिए, अप में चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो अपने सेल्स को, राइट। आपने यहाँ से देखा, टॉप में करना चाहते हो या मिडिल में करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो अपने वर्टिकल अलाइंस को किस तरीके से टॉप या लेफ्ट या किस तरीके से लेके जाना है, आप यहाँ से कर सकते। अब एक और सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे अपना फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, जैसे हम एक्सेल में करते थे, तो वो क्या हो पाएगा, बोल्ड करना है तो क्या वो हो पाएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी चेंजेस करने के लिए, फ़ॉन्ट साइज के मिल जाएंगे। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पर आकर इंक्रीज कर सकते हैं, जितना भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं। बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहे इटैलिक कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। अब आपको ये बॉक्स पूरा फिल करना है तो आप यहाँ से आके इसको पूरा फिल कर सकते हैं। आप हर चीज़ कर सकते हैं जो आप वहाँ एक्सेल में करते थे, राइट। तो आपने ये सीखा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पर ये इसको करेंसी देनी है, इंडियन करेंसी, राइट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट नंबर वन और यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट करती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर आ गया। और मुझे भी यहाँ पे क्या करना है कि करेंसी यूज़ करनी है, जैसे हम एक्सेल में कर सकते हैं, या परसेंटेज यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हो। इसको मुझे रिमूव करना है, कंट्रोल जेड। और यहाँ पर आप डेसिमल्स भी यूज़ कर सकते हो, डेसिमल्स प्लेस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें जो एक्सेल में कर सकते हो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, राइट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको करना है ऐड सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, तो करेंसी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बट आप ये कहोगे कि मुझे तो यहाँ पर इंडियन करेंसी मिली है, तो आप इंडियन करेंसी कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हो, मोर फार्मूलाज पे जाएंगे, मोर फार्मूलाज पे क्लिक करके आप मोर फॉर्मेट्स पे जाएंगे, मोर फॉर्मेट पे मोर करेंसीज, राइट। मोर करेंसीज पे जाने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हो इंडियन रुपीस, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये, और अप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। आप इस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में आपने ये सब चीज़ देखी कि ये टूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं जो एक्सेल में करते थे, राइट। बट गूगल शीट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्टकट कीज अप्लाई नहीं होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिल्टर की भी शॉर्टकट की यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल, तो वो अप्लाई नहीं होता। तो अब हमें क्या करना होता है, फिल्टर लगाने के लिए आप सेलेक्ट करिए अपने जिस पर लगाना है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि फिल्टर्स व्यूज, तो फिल्टर्स आपको यहाँ पर लगकर दिख जाएगा। और फिल्टर्स भी हटाना है तो आप यहीं से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जो एक्सेल में तो वर्क करती हैं बट गूगल शीट में वर्क नहीं करती, तो वो आपने यहाँ पर जानी। और इस वीडियो में आपने पूरा चीज़ सीखी कि आप किस तरीके से अपने डेटास को मैनेज कर सकते हैं, राइट। बट अगर एक चीज़ और आपकी कंपनी से बोला जाए कि आपको गूगल शीट का जो डेटा आपने बनाया है उसको प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है
डेटा और मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ कंट्रोल पी, तो आप देखोगे कि मेरा फेस कुछ इस तरीके का आ रहा है, बट मेरे ये पूरे शीट का डेटा दिखा रहा है, बट मुझे सिर्फ वो देखना है जो मैंने सिलेक्ट किया था। तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखेंगे, वर्कबुक एंड सिलेक्ट सेल्स। तो आप देखोगे ये सिलेक्ट सेल्स का ऑप्शन आ गया है, बट ये मुझे मिडल में दिखाया, बट मुझे चाहिए कॉर्नर में, और ये पोर्ट्रेट में चाहिए तो मैं पोर्ट्रेट में ले लूंगी। पोर्ट्रेट में लेने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पेज साइज, जो भी आपका प्रिंटर पेज लेता है वो यहाँ पर आप ये कर सकते हो। यहाँ पे फिट साइज कर सकते हो, नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख सकते हो, और मार्जिन कर सकते हो, नैरो ब्रेड जो भी करना है, नैरो करना चाहो नैरो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या है कि मुझे वो चाहिए डेटा बिल्कुल यहाँ पर, मीन्स टॉप पर। तो टॉप पर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आने के बाद शो ग्रिड लाइंस आपको चाहिए कि नहीं, शो नोट्स चाहिए कि नहीं, वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। आपको जो जो चीज़ चाहिए, यहाँ पर देख रहे हो आपको सेंटर किया हुआ है, बट मुझे चाहिए ये लेफ्ट में, तो आप देखोगे कि ये लेफ्ट में आ गया है, राइट। और यहाँ पर ये टॉप पर है, बॉटम में चाहिए हो तो आपको बॉटम में चले जाएगा, आप नीचे देखोगे तो बॉटम में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। अब हेडर एंड फूटर अगर आपको ऐड करना है तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो, पेज नंबर्स ऐड करना है तो आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको 1 पेज नंबर दिख जाएगा। वर्कबुक टाइटल, जो गूगल डेटा जो शीट का नाम था वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अगर शीट नेम देना है तो यहाँ पर आपको डेटा 1 नजर आ जाएगा। करेंट डेट डालनी है तो आपको करेंट डेट आपको नीचे यहाँ पर नजर आ जाएगी। अगर करेंट टाइम डालना है तो आपको करेंट टाइम भी नजर आ जाएगा। बट मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, आपको जिस भी यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप अब यहाँ पर देख सकते हो कि प्रिंट किस तरीके से करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। आपने यहाँ पर सीख लिया कि डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर